वक्त हमारे साथ जो हैं वो लेडीज़ विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मैडम शकीला राना। उनसे हम बात करेंगे। एज ए फ़ीमेल आप क्या देखती हैं कि गुजरांवाला से कितनी हद तक फ़ीमेल्स जो हैं वो खान साहब के साथ जो है लॉन्ग मार्च में जाएंगी? जी, हमने जो है वो इंतज़ाम जो है वो किया हुआ है। तकरीबन 2000 जो ख़वातीन हैं वो गुजरांवाला से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल होंगी। हम अपने लीडर इमरान खान साहब का जो इस्तकबाल है वो पहले सादोकी में करेंगे, उसके बाद कामोकी में करेंगे और फिर जिस तरह से वो शहर में आते जाएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और हम हकीकी आज़ादी मार्च में जो ख़वातीन हैं वो मर्दों से आगे खान साहब के लॉन्ग मार्च में उनके साथ शाना बशाना शामिल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी हद तक जो है इस्लामाबाद तक जाएंगी? क्योंकि गुजरांवाला में तो आप लोग इस्तकबाल करेंगे, आप लोगों की माशाल्लाह तैयारियां भी काफ़ी दिखने में आ रही हैं। जी, इंशाल्लाह हम जो हैं वो इस्लामाबाद तक जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। तो हम जो है वो ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि हम अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद तक उनके साथ जाएंगे और जितने दिन तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा हम वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से इस्लामाबाद जो है वो अभी से ही सील होना शुरू हो गया है। राना सनाउल्लाह ने भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शेलिंग होगी, रबड़ की गोलियां चलेंगी, ये वो। तो क्या फीमेल्स जो हैं वो इस बात को एडजस्ट कर पाएंगी, सह पाएंगी ये सब कुछ? देखिए, राना सनाउल्लाह जो है वो देखा जाए तो वो डर गया है हमारी मकबूलियत से। ठीक है, पहले भी शेलिंग हम पर हुई थी जब हम इस्लामाबाद गए थे। हम ना तो गोलियों से डरने वाले हैं, ना शेलिंग से डरने वाले हैं, ना आंसू गैस से डरने वाले हैं। जो भी होगा हम उसको फेस करेंगे, क्योंकि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो डीजीआई एसपीआर ने भी मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ उनका बयानिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पूरी सियासी बयानिए पे थी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि हर बंदा जो है वो मेरे खान की मकबूलियत से वो इस कदर घबराहट का शिकार है कि वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कोई जलसा हो, कोई धरना हो, वो इस तरह से कामयाब होता है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी खवातीन, कितने मर्द, कितने बच्चे, कितने बूढ़े वहाँ पर शामिल हो जाते हैं। आप एक सियासी क़यादत हैं, तो जिस तरह से 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था, वहाँ जाके जो है लॉन्ग मार्च ख़त्म हो चुका था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है डिसहार्ट हुए थे वहाँ पे जाके। वहाँ आपको क्या लगता है इस्लामाबाद में इस दफ़ा लॉन्ग मार्च जो है वो जाएगा, धरना होगा और अगला लाहेअमल क्या होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ये हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरत जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कहा है, लेकिन हम तो राना सनाउल्लाह पे एतबार ही नहीं ना कर रहे, क्योंकि वो तो बेएतबारा सा बंदा है। अगर ये हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं, तो फिर जो मेरे इमरान खान साहब का लाहे-अमल होगा, हम उसके मुताबिक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है सैयदा किरण रुबाब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से सैयदा भी हैं, फीमेल भी हैं। लोगों का ये बयानिया होता है कि फीमेल क्यों निकलें, तो आपको क्या लगता है गुजरांवाला से फीमेल्स खान साहब के साथ जाएंगी, लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी? जी, गुजरांवाला से ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होंगी। और जहाँ तक बात है कि ये क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा है, और स्पेशली गुजरांवाला और इस साइड के जो शहर हैं, लाहौर से निकलते हैं, लाहौर का ट्रेंड थोड़ा और है। आप लाहौर के अलावा बाकी शहरों में, पंजाब में जाते हैं, वहाँ पर आपको थोड़े रस्म व रिवाज और तरीका है ज़िंदगी, सकाफत लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की, तो अगर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की बात करें, तो अगर वो वाक़या करबला हो, वहां से आप देखें, जहां से हमने इस्लाम की बका की जंग शुरू की, इस्लाम की बका की जंग या इस्लाम को फैलाने का तो जिम्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था, और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ, उन्हीं को अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम रसा, अपना आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, और उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद ये सिलसिला जुड़ता है जाके करबला के साथ। वहां पर आप देखिए खवातीन ने पार्टिसिपेशन किस तरह से की। आपको किसी भी मकाम पे, किसी मोड़ पे, करबला का मैदान हो जंग का, जंग के बाद खैमे जल जाने हो, बचे हुए जो लुटे हुए काफिला था, लुटा हुआ जो खानदान था, कुनबा था, उसकी हिफाजत का जिम्मा हो, तो वो बीबी ज़ैनब ने टूटे हुए खंजर के साथ खुद अपने हाथों में लिया था। तो इसलिए आप खवातीन की पार्टिसिपेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी गैर ज़रूरी सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज अगर हम उससे आगे चलते हैं, तो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में आप देखें, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वो एक दिन की तहरीक नहीं थी,
वो एक दिन की कार्रवाई, एक दिन का अमल नहीं था, उसके अंदर कई सालों की रियाजत शामिल थी। और उस 14 अगस्त वाले दिन जब पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लोगों ने हिजरत की और काफिले हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए, तो उस वक्त लोगों की माएँ बहनें बेटियां थीं जिन्होंने कुर्बानियां दी, अपने मर्दों, अपने भाइयों, अपने बाप, अपने बेटों के शाना बशाना, अपनी इज्जतें लुटाई, अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई, वो ये औरतें ही थी। तो आज भी अगर पाकिस्तान इस दोराहे पर खड़ा है आज़ादी के 75 सालों के बाद भी, तो इंशाल्लाह, और इसके अंदर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई इसके अंदर नाउमीदी नहीं होनी चाहिए कि खवातीन कहाँ होंगी। इंशाल्लाह खवातीन आज भी आपको फ्रंट फुट पे नजर आएंगी। और एक और बात, जहां तक बात हो रही है स्ट्रेटजी की कि जी 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उसके अंदर क्या हुआ और आज क्या हुआ, तो नाउ द स्ट्रेटजी हैज बीन चेंज्ड। इट इज़ अ कम्प्लीटली प्लान्ड, और इस प्लान को मुकम्मल तरीके से स्ट्रेटजाइज किया गया है और इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च 25 मार्च का भी जो था उसके भी बड़े फ्रूटफुल असरात थे। आपने इमरान खान के जो कवरेज, जो उसके जलसे हैं, उसके जो धरने हैं या उसके इजलास हैं, उसके मार्च हैं, उनको कवरेज अगर देना हुकूमती चैनल्स बंद कर देंगे तो उस हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। जो पाकिस्तान टेलीविजन है उसके ऊपर या मीडिया चैनल्स के ऊपर ये दिखाया जा रहा था कि जी जल से इसके लॉन्ग मार्च के अंदर कोई शामिल नहीं है, सड़कें खाली हैं, ये है वो। अगर सड़कें खाली थी, लोग शामिल नहीं थे, तो फिर शेलिंग और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारा कुछ किस चक्कर में होता रहा? कहीं पर लोगों को पुलों पे से धक्के दिए गए, कहीं पर कुछ हो रहा, ये सब क्यों था? अगर ऐसा कुछ था ही नहीं, इट मीन्स कि उस दिन भी लोग निकले थे। ये एक झूठा बयानिया हुकूमती इदारों की तरफ से बना दिया गया है। इसको मुकम्मल तौर पर रद्द ये उसी दिन ही हो गया था जिस दिन वहां पर लोगों के ऊपर शेलिंग की गई, जिस दिन साथ के जंगलों में आग लगी। लोगों ने अपनी जिंदगियां बचाने के लिए वहां से कैसे कैसे खुद को बचाया होगा, कैसे कैसे वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ एक पुरअमन मार्च के अंदर लोग शामिल थे। और इंशाल्लाह आज का जो लॉन्ग मार्च है, जो अब शुरू हुआ हुआ है 28 तारीख से, कल से, जो इंशाल्लाह आज कामोकी में पड़ाव करेगा और कल इंशाल्लाह वो गुजरांवाला में स्टे करेगा, तो ये एक 25 मई के लॉन्ग मार्च से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है। और इसके अंदर ना तो अवाम थकने वाले हैं, ना ही सपोर्टर, वोटर और एक साहिब अकल और साहिब शऊर इंसान इसके अंदर थकेगा नहीं। हर मकाम पर, हर कुछ किलोमीटर्स के ऊपर हम लोग एक हमारे लीडर की तरफ से जो प्लान बनाया गया उसके अंदर हम पड़ाव करेंगे, ताकि लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल कोशिश से हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक ह्यूमन नेचर है। तो इसको एग्जॉस्ट नहीं होने दिया जाएगा और इस लॉन्ग मार्च को मुकम्मल तौर पर प्लान के साथ आगे लेके जाया जाएगा।